तो जो पकड़ुआ कैंडिडेट को संजय सरावगी इसे दाब के ले जा रहे हैं, क्या वो प्रशांत किशोर के सामने टिक पाएंगे? भाजपा ने जो कैंडिडेट दिया है वो किसी को स्वीकार नहीं है, लेकिन भाजपा ने जो कैंडिडेट उतारा है उससे तो नहीं लग रहा। अगर कैंडिडेट के मुताबिक देखिएगा तो प्रशांत किशोर के सामने वो दूर दूर तक नहीं दिखने वाले कैंडिडेट है। भाजपा का पकड़ा कैंडिडेट प्रशांत किशोर की बराबरी कर पाएगा? वो प्रशांत किशोर जो कल बांकीपुर को पूरा पीले झंडे और पीले गमछे में पाट दिया है। क्या भीड़ थी! हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भीड़ बाहर की थी, अब भीड़ कहां की थी ये जनसुराज तय करेगा और ये बांकीपुर की जनता तय करेगी। लेकिन बात अगर कैंडिडेट की हो तो जो पकड़ा कैंडिडेट को संजय सरावगी इसे दाब के ले जा रहे हैं, क्या वो प्रशांत किशोर के सामने टिक पाएंगे? प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक हैं और जहां जा रहे हैं, बांकीपुर के जिस गली में जा रहे हैं, जिस वार्ड में जा रहे हैं, लोग उनके साथ चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक मौका देना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं, हमारे चैनल पे वीडियो भी लगे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि लड़ाई बहुत होगा, लेकिन भाजपा ने जो कैंडिडेट दिया है वो किसी को स्वीकार नहीं है। आरजेडी भी मैदान में है, बीना मांझी का तो नॉमिनेशन रद्द हो गया। अब आरजेडी की रेखा गुप्ता है, वो भी घूम रही है, उनमें भी भीड़ लग रहा है, भीड़ सब में लग रहा है। देखना होगा कि क्या प्रशांत किशोर जो जनसुराज के संस्थापक है और 2025 में जिनका खाता भी नहीं खुला, बांकीपुर से उनका लग रहा है कि खाता खुलेगा। बांकीपुर की जनता तय करेगी, लेकिन भाजपा ने जो कैंडिडेट उतारा है उससे तो नहीं लग रहा। अगर कैंडिडेट के मुताबिक देखिएगा तो प्रशांत किशोर के सामने वो दूर दूर तक नहीं दिखने वाले कैंडिडेट हैं। प्रशांत किशोर से क्या बात करेंगे? प्रशांत किशोर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मुद्दों की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। और ये बेचारे जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, इनसे पूछा जाता है कि आप चुनाव में कैसे आए, आपको कैसे बनाया गया, तो कह रहे हैं कि हम लोग ने नितिन नवीन को विधायक बना दिया। निर्जय सिन्हा नितिन नवीन को विधायक बना दिए। क्या है भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि बिहार की राजनीति और बांकीपुर की राजनीति, बिहार की राजनीति मत कहिए, इसको कहिए भाजपा की राजनीति किस ओर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीएम सम्राट चौधरी भाजपा के मुख्यमंत्री बन गए, पहला मुख्यमंत्री, और अब बिहार में क्राइम दिन पे दिन होते जा रहा है। भरत तिवारी का एनकाउंटर, बंटी यादव का अगवा करके उसको मार दिया जा रहा है, और यहाँ भाजपा चुनाव में व्यस्त है। दिल्ली में सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है छात्रों के हित में, वहां उस चीज पे बात करने के लिए कोई भी भाजपा के कार्यकर्ता बात नहीं करेंगे। अगर बिहार में अगर बात कीजिएगा, पटना में भाजपा कार्यकर्ता तो कहेंगे कि बाकी को बात कीजिए ना, वो सब बात में होगा। कोई बात ही नहीं करते तो किससे बात कीजिएगा आप? और अब जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, इनका तो भाई भगवान ही मालिक है या भाजपा ही मालिक होगा कि वो जीतेंगे कैसे। क्योंकि जो कैंडिडेट प्रशांत किशोर के सामने है, हमको तो नहीं लगा अगर कैंडिडेट में लड़ाई होगा तो जीत पाएंगे। भले पार्टी बेस पे चुनाव जीत जाते हैं, भाजपा देश में सबसे बड़ी पार्टी है और केंद्र में उनकी सरकार भी है, बिहार में उनके मुख्यमंत्री हैं, और ये सीट सम्राट चौधरी के लिए और नितिन नवीन के लिए बहुत चैलेंजिंग सीट है, क्योंकि नितिन नवीन यहाँ से विधायक भी रहे हैं और सम्राट चौधरी भाजपा के सीएम हैं। अगर ये सीट हार जाते हैं तो जवाबदेही बड़ी होगी। अब देखना होगा कि लोग एडी चोटी का जोड़ भी लगा देंगे। और सुने हैं कि चुनाव प्रचार में पवन सिंह भी आ रहे हैं, मनोज तिवारी भी आ रहे हैं। तो भाई देखिए क्या होता है। बांकीपुर की जनता पढ़ी लिखी जनता है, पवन सिंह को देख के वोट देती है, मनोज तिवारी को वोट देती है। अब गांव देहात तो है नहीं कि पवन सिंह नाच देंगे, गमछा हिला देंगे तो बांकीपुर की जनता वोट दे देगी। बांकीपुर भैया पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं। अब देखना होगा कि पढ़े लिखे लोग प्रशांत किशोर को चुनते हैं, आरजेडी को चुनते हैं, या फिर भाजपा को चुनते हैं। फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिएगा और आपका क्या कुछ राय है हमारे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।